प्यारे बच्चों नमस्कार। बसंत भाग 3 आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का हम आगामी पाठ करने जा रहे हैं। आपको यह पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये जो पाठ है जहाँ पहिया है, इसका नाम है जहाँ पहिया है। तो ये जो पाठ है इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं पी साईनाथ। तो प्यारे बच्चों ये क्या है कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ ज़िला है, जहाँ पर साइकिल चलाना, विशेषकर महिलाओं ने साइकिल चलाना एक अभियान के रूप में लिया और एक आंदोलन के रूप में लिया। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अभी तक ये माना जाता है कि महिलाएं साइकिल नहीं चला सकती, बहुत से बंधनों में, जंजीरों में बंधी हुई हैं और वो स्वतंत्र तरीके से साइकिल चला नहीं सकती। तो इस बात को जो है पुडुकोट्टई तमिलनाडु का ज़िला जो है उसमें महिलाओं ने साइकिल चला करके, एक आंदोलन के रूप में साइकिल चला करके, सबने सीख करके इसको लिया। तो इसके बारे में पाठ है, चलिए पढ़ते हैं। तो आपने भी साइकिल चलाना सीखा होगा, और साइकिल चलाना आपको कैसा लगता है? जब आप को कोई रोक टोक नहीं है, साइकिल चलाना इतना अच्छा लगता है, तो उन महिलाओं को जिनकी रोक टोक है तो उनको तो साइकिल चलाना और भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। ये जो पुडुकोट्टई में एक साइकिल चलाने का एक सामाजिक आंदोलन हुआ, कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है, यानी कि आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर होता है जो नया नया पढ़ना सीखा हो, ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है, यानी कि बिल्कुल आम खास बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने, यानी कि गांव में रहने वाली महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। ये अभिव्यक्त का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को पेश करना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, ज़्यादातर वो क्या थी, नए जो है कुछ पढ़ लिखने वाली महिलाएं थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर क्या होते हैं? जहाँ कुछ सिखाया जाता है, वहाँ साइकिल चलानी सिखाई जाती है, वो प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। रूढ़िवादी का मतलब होता है पुरानी परंपरा। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियाँ कसते थे। फफ्तियाँ कसना मतलब उलूल जुलूल बातें कहना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है।
हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहार, मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या इन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, यानी कि अभी अभी जो पढ़ना लिखना सीखी है। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, अगुआ मैंने आगे रहने वाला नेता, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, सामाजिक रूप से इसको अनुमति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किलाकुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों के द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग करती है। देखिए, महिलाएं सहयोग भी करती है एक दूसरे को साइकिल सिखाने में। जो साइकिल सीख चुकी है वो महिलाएं क्या करती है, नई जो साइकिल सीखने वाली महिलाएं हैं उनका सहयोग करती है। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। पहले कैसा जिला था, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ था और यहाँ महिलाएं जो है जंजीरों में बंधी हुई थी एक तरीके से, और उनमें वो क्या है कि साइकिल तो क्या चलाना, बाहर भी नहीं निकलती थी। तो वैसा माहौल अब नहीं हो सकता, क्योंकि सभी महिलाएं साइकिल चलाना सीख गई और आत्मनिर्भर हो गई है। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। देखिए, 1500 साइकिल चलाने वाली महिलाएं एक साथ साइकिल चला रही हों, घंटियाँ बजा रही हों, झंडियाँ लगी हों साइकिल पर, तो कितना शानदार और कितना अच्छा ये माहौल होगा। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वाले को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी?
इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया, यानी कि वहाँ के जो है आर साइकिल बेचने वाला जो आर साइकिल्स नाम से दुकान का मालिक हैं, डीलर हैं, वो क्या है कि लेडी साइकिल की बिक्री में उनके साल भर में बहुत ज़्यादा बिक्री हुई, तो इस कारण से वो क्या है इसके पक्ष में आए। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने तो लेडी साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। मतलब अगर लेडी साइकिलें नहीं भी आई तो भी उन्होंने जेंट्स साइकिलें तुरंत खरीद ली। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में, यानी कि आसपास के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है, यानी कि समय खराब नहीं होता है। जैसे हम बसों वगैरह में अगर बाहर जाते हैं, सामान बेचने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ आने जाने की समस्या के चलते अपने उत्पाद बेचने पे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन साइकिल में तो ये है कि अपना ही साधन है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अब अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। यानी कि अब क्या है कि साइकिल चलाना आम बात हो गई है, तो वहाँ की महिलाएं इस तरह से सुनसान रास्तों पे भी उनको देखा जा सकता है कि महिला जो है साइकिल लिए जा रही है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। देखिए, आर्थिक पहलू का मतलब होता है धन से संबंधी, अर्थ से संबंधित, लेकिन यहाँ पहलू एक निकल के और सामने आया है। यहाँ लेखक का ध्यान एक और पहलू पर आकृष्ट करना होता है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, यानी कि साइकिल चलाना सिर्फ अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ आत्मसम्मान की जो बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ।
पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। यानी कि लेखक यहाँ कहना चाहता है कि मुझे पता नहीं था कि साइकिल जो है आज़ादी का प्रतीक भी है। तो वास्तव में महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाना एक आज़ादी का प्रतीक भी है, आत्मसम्मान की बात है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। देखिए, एक महिला ने यह भी बताया कि लोगों का ये समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना कितनी बड़ी बात है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। ये पाठ आपको पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चों, जब आपने पहली बार साइकिल सीखी तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि आज हवाई जहाज़ उड़ाना सीख लिया है। तो ये था एक तमिलनाडु के ज़िले के एक ज़िले की कहानी, और जहाँ साइकिल चलाने का अभियान छेड़ा गया, एक आंदोलन के रूप में लिया गया, सामाजिक आंदोलन के रूप में लिया गया, और वहाँ हर महिला आज साइकिल चला रही है। 1500 महिलाएं इकट्ठी देखो आंदोलन के रूप में या साइकिल चलाते हुए जाती है, तो कितना माहौल अच्छा होता होगा। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो पाठ है आपका, इसके हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ एक लाइन दी गई है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ये लाइन अपने पाठ्य पुस्तक में इस पाठ में आई है कि उन जंजीरों को तोड़ने का। महिलाओं के कौन सी जंजीरें हैं कि महिलाएं जैसे बाहर नहीं निकल सकती, स्वतंत्रता पूर्वक आ जा नहीं सकती, साइकिल नहीं चला सकती, तमाम तरह की बातें हैं। समाज में ऐसी भी जो है सामाजिक कुछ बातें थी, लेकिन यहाँ ये लेखक ये कहना चाहता है कि उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है या आपके पाठ्य पुस्तक में हमने पढ़ा है कि लेखक जंजीरों के माध्यम से पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ की महिलाएं रूढ़िवादिता की शिकार थी, यानी कि पुरानी परंपरा। रूढ़िवादिता क्या होता है? पुरानी परंपरा। ये न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती थी और न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव ही कर पाती थी। इन्हीं को लेखक ने जंजीरें माना है। दूसरा प्रश्न है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं कि अपने उत्तर का कारण भी बताइए। जो ऊपर की जो बात लिखी है पहले प्रश्न में, क्या इस बात से आप सहमत हैं? हाँ, लेखक इस बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। पुडुकोट्टई जिले की अत्यंत पिछड़ी पृष्ठभूमि में रहने वाली महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपी की जिंदगी बितानी पड़ रही थी, जिससे बाहर निकलने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने साइकिल चलाना सीखकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की। अब है अगला प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? साइकिल आंदोलन, क्योंकि जैसा कि इस पाठ में बताया गया कि साइकिल चलाना एक आंदोलन के रूप में लिया गया वहाँ, तो साइकिल आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहाँ की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, श्रम तथा समय की बचत हुई और आत्मसम्मान भी बढ़ा। प्रश्न संख्या 4, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? जैसा कि पाठ्य पुस्तक में आया है,
शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आज साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि उस पिछड़े जिले में वही एकमात्र डीलर थे, यानी कि साइकिल बेचने वाले थे। इस आंदोलन ने उनकी बिक्री बढ़ गई थी, बढ़ा दी थी। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? देखिए, जब कोई भी नया काम शुरू होता है, नई बात शुरू होती है, तब बाधाएं बहुत आती हैं। तो यह भी एक आंदोलन था, तो आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई होगी? आप लिख सकते हैं कि प्रारंभ में लोग महिलाओं की पर तरह तरह की फफ्तियाँ कसते थे। इन महिलाओं को लोगों की भद्दी टिप्पणियों का झेलना पड़ा था। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यह आपका पाठ था साइकिल से संबंधित, और इस पाठ का नाम है जहां पहिया, यानी कि पहिए का सही उपयोग कहाँ हुआ है? पुडुकोट्टई, तमिलनाडु में। तो यह पाठ पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, जय हिंद।